Jai Hind everyone, welcome to Force Defense Academy. Today in this video we will discuss about e-rupee. अब देखिए we are trying to make India digital. हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया बनाना है जिसमें e-rupee काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। तो हम इस वीडियो में देखेंगे e-rupee होता क्या है, क्या यूपीआई जैसा होता है, यूपीआई से डिफरेंट होता है, इससे क्या क्या फीचर्स है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो e-rupee अगर आप देखें तो e-rupee इज बेसिकली डिजिटल वाउचर। देखिए ये जो e-rupee है ये कोई डिजिटल करेंसी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके कहीं पे भी चले जाइए और आप किसी भी दुकान पे जाएंगे, आप बोलेंगे कि मेरे पास e-rupee है और आप पेमेंट मतलब उसके थ्रू पेमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं है। e-rupee क्या है, एक काइंड ऑफ डिजिटल वाउचर है विच बेनिफिशियरी गेट्स ऑन हिज फोन इन द फॉर्म ऑफ एन SMS और QR कोड। मतलब जो भी बेनिफिशियरी है, मतलब जो भी e-rupee का यूज़ कर रहा है उसको एक QR कोड मिलेगा या फिर एक SMS मिलेगा जो कि क्या होगा, प्रीपेड होगा। प्रीपेड मतलब जैसे मानो आपको e-rupee मिला है, गवर्नमेंट ने आपको प्रोवाइड किया किसी चीज़ के लिए, तो आप क्या करेंगे, वो QR कोड किसी को दिखाएंगे किसी भी शॉप पे जाके। ऐसा नहीं कि आप कोई भी शॉप मतलब जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए असाइन किया गया है उसी पे आप e-rupee का यूज़ कर सकते हैं। हम और आगे देखेंगे। इट इज़ अ प्रीपेड वाउचर, मतलब पहले से पेड रहता है, विच ही और शी कैन गो एंड रिडीम इट एनी सेंटर दैट एक्सेप्ट इट्स। ऐसा नहीं है कि सारे सेंटर एक्सेप्ट करते हैं इस कोड को, कुछ पर्टिकुलर करते हैं जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन करेगा इसको एक्सेप्ट। अब आपको इसको वर्क कैसे करता है, मतलब किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो भी बेनिफिशियरी होगा उसको जो भी स्पॉन्सर कर रहा है e-rupee वो प्रोवाइड करेगा या तो QR या फिर SMS। मानो गवर्नमेंट ने आपको हेल्थ के लिए, मतलब अगर आपको कोई इलाज करवाना है उसके लिए आपको गवर्नमेंट पैसे देना चाहती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको QR कोड पहुंचाएगी या फिर SMS के थ्रू एक कोई SMS पहुंचाएगी। फिर आपको क्या करना है, वो जाके जिस भी चीज़ के लिए, मतलब आपको अगर हेल्थ के लिए बोला है तो आप जिस भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का मतलब उसमें मेंशन हो गया था प्राइमरी हेल्थ केयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आप वहाँ पे जाके उसको दिखाएंगे और QR कोड दिखाते से ही वो स्कैन करेंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। आपको बस इलाज करवाना रहेगा। हो सकता है 5,000 का पेमेंट हो, 10,000 का, जो भी डिसाइड करेंगे गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट हो जाएगा। So the beneficiary of the service will receive the QR code or the SMS string on his or her phone. The person should show his code or string at the service provider. Service provider को दिखाना है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, PHC हो गया, where it will be scanned by the merchant, मतलब मर्चेंट उसको स्कैन करेगा। देन वेरिफिकेशन कोड उनको दिया जाएगा, मतलब जैसे स्कैन होगा आपके मोबाइल पे कोड आएगा, जो कोड आपको किसको बताना है, मर्चेंट को बताना है, और आपका पेमेंट हो जाएगा। आप अपना इलाज करवा सकते हैं, जो भी काम के लिए आपने वो पैसे को यूज़ किया है वो करवा सकते हैं। तो ये होता है e-rupee। e-rupee को आपको कंफ्यूज नहीं होना है विद डिजिटल करेंसी, क्योंकि डिजिटल करेंसी मतलब कि ये करेंसी आप जिसको कहीं पे भी पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन e-rupee कहाँ यूज़ होता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए। e-rupee इज पर्सन स्पेसिफिक एंड इवन पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल वाउचर, मतलब ये पर्पस पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया जाता है, पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी के पास रहेगा। अगर किसी एक पर्सन, जैसे किसी को भी एक पर्सन को दिया है तो वो उसके पास ही जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई भी यूज़ कर ले उसको। इसको डेवलप किसने किया है, तो NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि हमारी कंट्री में जितने भी पेमेंट होते हैं उन चीज़ों को मेंटेन करती है। कौन, NPCI, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडिया की। UPI जिसने बनाया वो भी NPCI है। तो NPI ने बनाया है किसके साथ, इन कोलैबोरेशन विथ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इनके साथ कोलैबोरेशन करके NPCI ने क्या डेवलप किया है, e-rupee, जो कि हम काय के लिए यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और पर्सन स्पेसिफिक है। ये क्या है, एक डिजिटल वाउचर है। अब विच बैंक इशू e-rupee, तो NPCI ने पार्टनर किया है 11 बैंक जो कि e-rupee ट्रांजैक्शन करवा सकती है, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, बड़ौदा, कैनरा, HDFC, ICICI, इंडसइंड, ऐसे कई सारी कुछ 11 बैंक है जिनके साथ NPCI ने पार्टनरशिप की है। और उसके अलावा धीरे धीरे मतलब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक इसमें ऐड होगी और कई सारे ऐप को भी ऐड किया जाएगा। उसके बाद e-rupee का अगर हम एडवांटेज देखें, कंज्यूमर मतलब जो भी इसका यूज़ कर रहा है उसको e-rupee किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल e-rupee डजंट रिक्वायर बेनिफिशियरी टू हैव बैंक अकाउंट। तो आप देखिए अगर आप UPI यूज़ करते हैं, आप जैसे ये फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, GPay हो गया, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको क्या रिक्वायर होता है, एक बैंक अकाउंट रिक्वायर होता है। उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर होता है। लेकिन e-rupee में आपको कोई बैंक अकाउंट होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यू डू नॉट रिक्वायर टू हैव एनी बैंक अकाउंट। उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। इवन यू डू नॉट रिक्वायर टू हैव स्मार्टफोन, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप e-rupee का यूज़ कर सकते हैं।
तो बेनिफिशियरी को क्या फ़ायदा होगा कि ज़रूर नहीं उसका बैंक अकाउंट हो। उसके बाद मेजर डिस्टिंग्विश फीचर एज कम्पेयर टू अदर डिजिटल पेमेंट, मतलब बाकी जो डिजिटल पेमेंट होते हैं सब में बैंक अकाउंट आपका रिक्वायर्ड होता ही है, लेकिन इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। इट इंश्योर्स एन ईजी कॉन्टेक्टलेस टू-स्टेप रिडेम्पशन प्रोसेस दैट डजंट रिक्वायर शेयरिंग ऑफ पर्सनल डिटेल्स इधर, मतलब आपको अपनी पर्सनल डिटेल शो करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी पेमेंट करें, जैसे अगर आप अभी कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं किसी को भी, तो डेफिनेटली उसके पास आपकी डिटेल जाती है, आपका नाम जाता है, आपका नंबर जाता है, लेकिन इसमें कोई ना मतलब आपकी पर्सनल डिटेल शो नहीं होती है। उसके बाद अनदर एडवांटेज अगर आप देखें तो बेसिक फ़ोन में भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास कीपैड मोबाइल है, जैसे छोटा वाला नोकिया सैमसंग वाले जो छोटे छोटे मोबाइल होते हैं, अगर वो भी है आपके पास तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रिडीम करवा सकते हैं। क्योंकि अब देखिए बड़े फ़ोन में QR आ जाएगा, छोटे फ़ोन में अगर QR नहीं भी आता है तो उसमें SMS आ सकता है। एंड हेंस इट कैन बी यूज्ड बाय पर्सन हु डू नॉट ओन स्मार्टफोन और इन प्लेसेस दैट लैक इंटरनेट कनेक्शन, मतलब आपको स्मार्टफोन की भी ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ई-रुपये का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंज्यूमर के लिए इस तरीके से बेनिफिशियल है। उसके बाद ई-रुपये स्पॉन्सर, मतलब जो भी स्पॉन्सर कर रहा है, मानो गवर्नमेंट अगर आपको दे रही है ई-रुपये का फ़ायदा, तो अगर जैसे बहुत सारी वेरियस स्कीम्स चलाती है गवर्नमेंट, अगर मानो उज्ज्वला स्कीम है, हम जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, वो गवर्नमेंट चाहती है कि पर्टिकुलर कोई फीमेल है, उसके अकाउंट में इतना, मतलब उसको सिलेंडर खरीदने के लिए इतने पैसे मिलने चाहिए, मानो 1000 बोल दिया, 800 बोल दिया, तो उन्होंने उसको QR सेंड किया। अब क्या होता है कि कई बार जो पैसे सेंड करते हैं वो पैसे किसी दूसरे काम में भी यूज़ कर लेते हैं लोग, मतलब जिस पर्पज़ के लिए दिए गए हैं उस पर्पज़ के अलावा कई सारी चीज़ें होती हैं जिनमें उनका पैसे का यूज़ किया जाता है। तो इससे क्या होगा, ये पर्पज़ स्पेसिफिक है, मतलब QR कोड वही स्कैन कर पाएगा जिसके लिए बनाया गया है। मतलब मानो आपके पास अगर किसी आपको बोला गवर्नमेंट ने कि आपको ये यूरिया, मतलब ये जो फर्टिलाइज़र होता है वो खरीदने के लिए आपको क्या दिया, एक QR कोड सेंड किया, ठीक है। और आपने क्या किया, सोचा कि चलो मैं 5000 रुपये है मेरे पास, इसमें से 2500 का तो यूरिया खरीद लेता हूँ, बाकी पैसे मैं दूसरी जगह यूज़ कर लूँगा, कहीं कुछ और चीज़ें खरीद लूँगा। आप दूसरी शॉप पे गए, वहाँ पे आपने कोड दिखाया कि मेरे पास इतने पैसे हैं 2500, आप इसमें मुझे सामान दे दीजिए। वो जब कोड स्कैन करेंगे तो वैलिड ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्या है, पर्पस स्पेसिफिक है, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं कि आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए उसे यूज़ कर लेंगे, पर्टिकुलर चीज़ में ही आपको फ़ायदा देगा वो, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अभी उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अभी क्या होता है, कई बार पैसे इधर उधर हो जाते हैं या फिर जिस पर्पस के लिए दिए गए उसके अलावा किसी काम में लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो गवर्नमेंट बोलती है कि डायरेक्ट जो पैसा हम दे रहे हैं वो लोगों के अकाउंट में जाए और उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिले जिसके लिए पैसा प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी होगी, वो चीज़ें का फ़ायदा होगा। देयर इज़ नो नीड फॉर फिजिकल इशुएंस ऑफ वाउचर, यहाँ पे कोई फिजिकली भी वाउचर को इशू करने की ज़रूरत नहीं है, उससे कॉस्ट सेविंग भी होती है। उसके बाद किस तरीके से ये फ़ायदा पहुँचा सकता है सर्विस प्रोवाइडर को, तो बीइंग अ प्रीपेड वाउचर। अब आप देखिए बहुत बार मतलब प्रीपेड वाउचर है, मतलब आप जैसे ही पैसा देते हैं किसी को तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट उनके पास पैसा पहुंच जाएगा, मतलब उनके पास प्रीपेड रहेगा, मतलब आपने कोड दिखाया, जैसे आप फर्टिलाइजर लेने गए, आपने अपना QR कोड दिखाया उन्हें और उनके पास पेमेंट आ जाएगा, तो वो भी मतलब सिक्योर रहेंगे कि हाँ चलो हमारा पेमेंट आ गया, बस अब उनको सर्विस प्रोवाइड करना है। ई-रुपये हैज a significant potential to support small businesses in taking direct benefit from a multitude of government schemes as well, मतलब जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनको जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है उसमें काफ़ी फायदेमंद है ई-रुपये। अगर हम इसके कुछ लिमिटेशन देखें ई-रुपये की, तो इसके एक लिमिटेशन है कि अगर इसमें कोई हमने बात की कि इसमें कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती है, आप सिर्फ कोड दिखाते हैं और आपका पेमेंट हो जाता है। तो अगर आप कोड दिखा रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं तो कोई भी कर सकता है, मानो आपके मोबाइल पे आया, ये कोई दूसरा पर्सन ले के भी उसे शो कर देगा तो उससे क्या हो जाएगा, उसको उसका जो काम है, जो चीज़ें खरीदनी है, जो भी सर्विस मिलनी है वो उसे मिल जाएगी। तो कंसर्न विद सिस्टम इज दैट विद द बेनिफिशियरी नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी, तो दिस वाउचर आर ऑल्सो लाइकली टू बी क्लेम्ड बाय अदर पीपल, मतलब दूसरे लोगों के द्वारा भी ये क्लेम किया जा सकता है। तो दिस इज ओनली लिमिटेशन विद ई-रुपी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ई-रुपी, क्या होता है, किस तरीके से बेनिफिशियल है, किस पर्पस के लिए बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।